नमस्कार। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्राडे मार्केट प्रेडिक्शन एंड टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, यानी आज जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है, क्यों आई है और किस लिए आई है, और क्या यह इम्पैक्ट कल तक रहेगा, यानी कल के मार्केट में क्या हो सकता है, क्या अभी और गिरावट हो सकता है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में नीचे के रूम अभी और खाली हैं, या इतनी गिरावट के बाद फिर से मार्केट एक बार यू टर्न लेगा। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी लगभग 1 बजे के आसपास निफ्टी 273 पॉइंट, सेंसेक्स लगभग 800 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी अभी रिसेंटली 10 मिनट पहले 450 पॉइंट था, थोड़ा सा रिकवरी करके 336-34 पॉइंट के आसपास चल रहा है। और अगर इंडेक्स को देखें तो फिर निफ्टी में 216 पॉइंट, मिड कैप में 50 पॉइंट के आसपास, बैंक एक्स में 371 पॉइंट के आसपास, यानी पूरे इंडेक्स में यानी पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह क्या है और इसके लेवल्स कहाँ तक निकल के आ रहे हैं, इससे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक न्यूज़ है, यानी ट्रम्प ट्रेड के नाम से ये न्यूज़ है कि यह जो कल की यूएस में ट्रम्प की विक्ट्री हुई है, यानी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प बनेंगे, उनकी विक्ट्री ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, क्योंकि कल मार्केट ने सेलिब्रेट किया और उतना ही आज नेगेटिव फॉल यानी डाउनफॉल दिखा दिया। इसकी कई वजह हैं कि क्यों हुआ है मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता है कि ट्रम्प का जीतना एक तरह से पॉजिटिव भी है तो एक तरह से नेगेटिव भी है। तो कल उसने पॉजिटिविटी में सेलिब्रेट किया, आज नेगेटिविटी में सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो ट्रम्प की जो पॉलिसी है यूएस फर्स्ट को लेकर के, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कतें सामने हो सकती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो एक पॉलिसी है कि जो रेट कट वहाँ पे हो रहा है, और रेट कट की वजह से वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं उनके जो लोकल पर्सन है यानी जो एफआईज़ हैं, उनके लिए वहाँ अब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो गया है। अगर वो इंडिया से में रहते हैं तो उससे ज़्यादा उनका मुनाफा वहाँ रहेगा। इस वजह से उनका पैसा यहाँ से आउटफ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी जो एफआईज़ का पैसा, आप अगर पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो रोज़ एफआईज़ लगभग 3000 करोड़ 4000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। और इस सेलिंग का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे आ रहा है कि लगभग 4 से 5% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और ये गिरावट अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में तभी रुक सकती है जब ये एक बार जो सेलिंग हो रही है वो रुक जाए, वो थम जाए। क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो बाई तो कर रहे हैं उतना, लेकिन उतने लेवल का बाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर दोनों यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईज इंस्टीट्यूशन दोनों अगर मिल के बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है बहुत तेज़ी से। लेकिन अभी इस केस में देखा जाए तो डीआईज बाई कर रहे हैं लेकिन एफआईज सेल कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में या तो गिरावट हो रही है या कंसोलिडेट होकर गिरावट हो रही है। इस सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और ये पूरी न्यूज़ है कि किस किस सेक्टर में वीकनेस आ सकती है, क्योंकि अभी देखा जाए तो रुपया भी डॉलर से वीकनेस में चल रहा है, ये भी एक वजह है। और जो अगर दूसरी वजह है वो ख़राब Q2 का रिजल्ट आना, क्योंकि लगातार ये बना रह रहा है। पिछले 1 महीने से बहुत अच्छी कंपनियाँ देखा जाए तो ख़राब क्वार्टर रिजल्ट दे रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस जो यूएस का रिज़ल्ट आया है, ट्रम्प बने हैं, इसमें थोड़ी बहुत आईटी सेक्टर को बूम मिल सकता है। और अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में वहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए कुछ थोड़े से लेवल देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी के अगर लेवल्स देखिए तो निफ्टी अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है 24,215 के आसपास, ये अपना एकदम सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, यानी 24,180 के आसपास, यानी 24,200 मान सकते हैं आप मोटा मोटी, क्योंकि 20 पॉइंट का रेंज ले सकते हैं हम। 24,200 के पास ये काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो 30, 35, 45, 60 यानी 2 घंटे के आसपास यहाँ टाइम स्पेंड कर चुका है। यानी मॉर्निंग में जो एक बड़ी गिरावट हुई और यहाँ जो हमने ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे आके यह काफ़ी देर तक रुका हुआ है। अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो फर्दर 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को कल मिल सकती है या आज ही मिल सकती है। वैसे आज तो इतनी बड़ी गिरावट होगी नहीं, तो अगर कल यह इसको ब्रेक करता है तो फर्दर हमें कल भी 200 पॉइंट की लगभग गिरावट देखने को मिल सकती है। या अगर इसी को बेस बना के 24,200 को बेस बना के अगर यह यहाँ से मार्केट उठता है तो पहला टारगेट 24,340 का और दूसरा टारगेट 24,490 का। यानी हमारे ऊपर अभी कल तक के लिए ऊपर 2 रूम खुले हैं और नीचे लगभग 1 रूम है जहाँ तक कि डाउन 24,000 तक भी देखने को हमें मिल सकता है।
ये है निफ्टी की एनालिसिस। आइए थोड़ी सी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए स्टार्टिंग में जो फॉल हुआ 51,000 जो 780 का लेवल है वहाँ उसको इसने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके वहाँ से बाउंस बैक हुआ। 52,030 के आसपास एक बार फिर से इसका रेजिस्टेंस था, वहाँ से फिर सेलिंग हुई, फिर से एक बार आया 51,800 के आसपास और यहाँ से फिर से एक बार, यानी अगर देखा जाए तो ये 51,800 और 52,000 के 200 पॉइंट के बीच में इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन पीरियड है। एक बार नीचे से ऊपर बायर्स लेके जा रहे हैं, ऊपर से सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, फिर बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। इसमें कोई बढ़िया मूवमेंट तभी अप या डाउन देखने को मिलेगा जब ये दोनों में से किसी एक लाइन को ब्रेक कर दे, यानी जो ये ऊपर ग्रीन लाइन है इसको ब्रेक करके एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो अगला टारगेट 52,451, यानी अगर देखा जाए तो 300 पॉइंट की रैली देखने को हमें 400 पॉइंट की आराम से मिल सकती है। या अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, जो नीचे वाली ग्रीन लाइन इसको ब्रेक करता है 51,800 को, तो हमें फिर से फर्दर 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि अभी लाइकली पॉसिबल नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा सुधार होगा और मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठ सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के आज की एनालिसिस। अगर इसके साथ ही अगर आपका कोई BTST लेके जाने का मन होगा या आपका कोई इंट्राडे ट्रेड चल रहा होगा, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू APM स्टॉक एनालिसिस के नाम से जुड़ सकते हैं। या अगर एनालिसिस पसंद आई हो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद।